हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं ज्वाला तिवारी एक बार फिर से आप लोग के बीच में हाजिर हूँ और आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप लोग मुझे जो समर्थन और प्यार दे रहे हैं उसके लिए मैं दिल से आप लोगों का आभारी हूँ और आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मित्रों, काफ़ी दिनों के अंतराल के बाद मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हो पा रहा हूँ कि कुछ निजी कारणों की वजह से मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित नहीं हो पाया और मेरे वीडियोज़ के जो क्रम थे उसमें बड़ा अंतराल आपके लिए सामने आ गया। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और कोशिश करूँगा अब इस तरीके की समस्याएं दोबारा ना आएं। मित्रों, जीवन में हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण उसका परिवार होता है और परिवार में सबसे महत्वपूर्ण उसके माता पिता होते हैं। तो मेरे आज के वीडियो का जो सब्जेक्ट है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम अपने माता पिता को कैसे खुश रखें। माता पिता किसी भी परिवार की रीढ़ होते हैं और संस्कार से लेके, संपत्ति से लेके और व्यक्ति के स्वास्थ्य और उसके जीवन की परिस्थिति और उसका सामाजिक स्टेटस से लेके सारी चीज़ों का जो एक योजना होती है वो माता पिता से ज़्यादा अच्छी कोई नहीं बुन सकता। माता पिता जैसे घोंसले में चिड़िया एक एक तिनका ला के अपने घोंसले को बनाती है और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए करती रहती है, वो भी वैसे ही माता पिता भी सब कुछ करते हैं। बस ये है कि उनका जब करने का समय होता है तो हम इतने नादान होते हैं कि चीज़ों को हम समझने के लायक नहीं रहते। लेकिन अगर ये हम जीवन भर ही ये नादानी कायम रखें और जीवन भर हम चीज़ों को ना समझें तो माता पिता को भी बहुत कष्ट होता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी संतान को जब पालता है तो इस उम्मीद के साथ पालता है कि आगे चल के हमारे बुढ़ापे में, हमारी परिस्थितियों में जब विपरीत समय आएगा, हमारे जीवन में जब किसी सहारे की ज़रूरत होगी तो हमारा पुत्र या हमारी पुत्री हमारे काम आएंगे। लेकिन आदमी का जीवन और जीवन शैली इस तरीके से प्रभावित हो गई है कि लोग चाह के भी नहीं समय दे पा रहे हैं और बहुत लोग ऐसे भी हैं कि जो चाहते ही नहीं कि हम अपने माता पिता को समय दें, जो कि मंदिर के भगवान से ज़्यादा महत्वपूर्ण माता पिता हैं। और उन माता पिता के लिए हम बिल्कुल ही अनदेखी करें तो ये ईश्वर भी इस चीज़ को क्षमा नहीं करेगा। तो माता पिता को कैसे खुश रखें उसके लिए मैं कुछ छोटे अनुभव और कुछ छोटे चिंतन आपके सामने साझा कर रहा हूँ और ये आपके जीवन में निश्चित तौर पर बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। और आपको मंदिर ना जाने के बाद भी घर के उस देवी देवता से आपको इतना लाभ, आनंद और सुकून मिलेगा कि आपके जीवन की विकास की जो गति होगी वो निरंतर ही बढ़ती रहेगी और आप पुष्पित पल्लवित होते रहेंगे। माता पिता का सम्मान करें और माता पिता की किसी भी बात का अनदेखी ना करें। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपका कितना भी व्यस्त दिनचर्या हो, आप आते ही अपने बिस्तर पे या अपने पर्सनल पत्नी या पति या अपने बच्चों को जैसे समय देते हैं वैसे माता पिता के भी साथ बैठें। उनके दिन भर के दुख दर्द, उनके दिन भर की दिनचर्या के बारे में उनसे बात करें। माता पिता को कभी भी ऊंची आवाज़ में जवाब ना दें और कोशिश करें कि उनकी पसंद नापसंद क्या है इसको जानने का भी प्रयास करें। और कोई चीज़ अगर माता पिता के लिए हितकारी है और वो उनको पसंद नहीं है तो उस चीज़ को उनको विनम्रतापूर्वक समझाने की कोशिश करें कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, इसको आपको करना चाहिए। चीज़ें बदल रही हैं, समाज बदल रहा है, आप इसको परिवर्तन को ग्राह्य कराएं, परिवर्तन को ग्रहण कराएं उनके अंदर और उसको बलपूर्वक नहीं बल्कि विनम्रतापूर्वक। और उनको अगर वो हठ भी करते हैं किसी चीज़ के लिए तो आप अपनी योग्यता दिखाते हुए उसको सरलतापूर्वक बदलने की कोशिश करें। और माता पिता से जीवन के बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जिन्हें अगर आप परिवर्तित करके अपने जीवन में ग्रहण करेंगे तो आपका जीवन निश्चित तौर पर ही बहुत विकसित होगा और बहुत आनंदमय होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।